एक माइक यहाँ रखा हुआ है और एक व्यक्ति आ जाओ, कोई ड्यू सीडी आ जाओ। कौन ड्यू सीडी आ रहा है? कम कम, हाँ दोनों। तो 2 मिनट रुक जाओ रमा, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुको वहीं पर। जब मैं ध्यान रखना, कुछ बातें मैं यहाँ पे डेमो करूंगा और कुछ चीजें मैं आके आपको बताऊंगा कि मैंने ये क्या किया है, तो जिससे आपको क्लियर हो जाए कि मैं क्या चीज कर रहा हूँ। नोट्स बना लो, वीडियो बनाना है, रिकॉर्ड करना है, जो करना है करते रहो। लेकिन अब मैं पूरे प्रोसेस की बात कर रहा हूँ और पूरे प्रोसेस सब कुछ समझाने की बात करूंगा। यहाँ कोई डाउट हो तो क्लियर कर लेना, पर आज के बाद इसके अलावा कुछ नहीं करना। डन है? ठीक है। मैंने भी बिजनेस शुरू किया है और मैं अब उस मोड में चला गया हूँ कि मैं 99 में एसपी भारत हूँ मैं। और एक चलो देना, हाँ वो अभी नहीं, वो बाद में। तो मैं 99 का एसपी भारत हूँ। मैंने अभी बिजनेस की शुरुआत करी है, मेरे को किसी ने साइन करा दिया और साइन करा के अब मैं काम कर रहा हूँ। राइट, तो मैं काम कर रहा हूँ तो मेरा दोस्त को मैं फोन करता हूँ, हे रमा, मैं एसपी भारत बात कर रहा हूँ। और रमा, मैंने यार मेरा दोस्त है ना रमा, मैंने एक बहुत बढ़िया जबरदस्त बिजनेस देखा है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मजा आ गया, जिंदगी बदलने वाली है मेरी। तो मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है, इसलिए मैं से बात कर रहा हूँ। तो रमा यार, बस मैं तुम्हारे साथ में तुम मेरे घर आ जाओ ममता को लेके, और एक बात करनी है, या मैं तुम्हारे घर आता हूँ। बोल जल्दी बोल, क्या करना है? तो वो कहता है यार मेरे घर आ जाओ। मैं कहूँगा ठीक है डन, मैं तुम्हारे घर आता हूँ। रमा मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है। मैंने 9 में पहली बार जो प्लान दिखाया तो रात को 2 बजे जाकर प्लान दिखाया है। एक 12 बजे दिखाया था, एक 2 बजे दिखाया था। लेकिन अगर गुलाब है और मेरा थोड़ा सा भी बहुत क्लोज नहीं, तो मैं कहूँगा हाय गुलाब, मैं एसपी भारत बोल रहा हूँ। और गुलाब, मैंने एक नया बिजनेस शुरू किया जिसमें जो कुछ अच्छे लोगों की जरूरत है। तो ऐसा पॉसिबल है कि आज शाम को तुम तुम्हारी वाइफ के साथ आ जाओ, और या फिर मैं तुम्हारे घर आता हूँ, बोलो क्या करना है? फिनिश, काम खत्म। वो कुछ पूछेंगे क्वेश्चन क्या है, कैसे है, मैं कहूँगा सॉरी मैं फोन तो नहीं बता सकता यार, मैं मिलकर बात कर रहा हूँ, चलो आ जाओ। तो रमा, कम रमा एंड ममता आ जाओ। मैं रमा के घर जा रहा हूँ, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा मैं उनके घर जाऊं। तो मैं रमा के घर जा रहा हूँ, रमा के घर पहुंचा हूं मैं। हाय रमा, कैसे हो भाई? बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया यार, घर तो बहुत खूबसूरत बना लिया तुमने, ये लाइट तो बहुत अच्छी लग रही है, वेरी नाइस, फैंटास्टिक। नमस्ते नमस्ते ममता, कैसी हो? तो मैं संध्या भी आने वाली है मेरे पास, और मैंने क्या किया, उसके घर की थोड़ी प्रशंसा करी, तस्वीर की प्रशंसा करी, मैंने लाइट की प्रशंसा करी, कोई अच्छी चीज लगी मैं उसकी प्रशंसा करी, जिससे कंफर्ट लेवल बढ़ गया और उसको मेरी बात करने में भी आसानी हो गई और हमारा कंफर्ट लेवल हो गया एक साथ। तो बैठो रमा, एकदम कैसे हो भाई, क्या हाल चल रहा है? जबरदस्त। माइक दो, माइक एक कुर्सी और दो। तो बस रमा, बहुत दिन हो गए हमसे मिले हुए, बात किए हुए, बहुत टाइम हो गया। तो मैं आज कुछ दिन पहले बैठा हुआ था और मुझे लगा कि मैं एक बहुत बढ़िया बिजनेस मेरे पास आया और बहुत सारी चीज़ें मुझे उसके बारे में पता नहीं थी। जब मुझे पता चली तो मैं तो बहुत खुश और बहुत एक्साइटेड हो गया। तो मुझे लगा रमा, तुमसे बात जरूर करनी चाहिए मुझे। रमा, ये सक्सेस प्रोफाइल है, इसका नाम सक्सेस प्रोफाइल है। इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिनको देख मैं बहुत खुश हो गया, मैं बहुत एक्साइटेड हो गया। ये तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये मिस्टर एसपी भारत जयपुर रहते हैं, इनकी ये पूरी फैमिली है, इनका बहुत बड़ा बिजनेस है, इनकी गाड़ियाँ आ रही, ये आज इतने लाखों रुपये महीने की इनकम कमा रहे हैं। ये देखो गुलाब जडेजा हैं, ये इनका लगभग 12-15 लाख रुपये महीने की इनकम है। कैसे हाई, मैं बहुत आश्चर्यचकित रह गया कि कौन बता सकता है। मैं लोगों से पर्सनली मिला हूँ, इनकी ऑटोग्राफ देखो, देख रहे हो ना सक्सेस प्रोफाइल में, बुक में इनके फोटोग्राफ हैं। फिर मैंने ये देखो, ये अनु गुप्ता है, ये सागर भामरी और रचिता है, इनके पास एक गाड़ी है ऑडी, ये चला रहे हैं। ये बैंक में थे और इन्होंने बैंक की जॉब छोड़ दी और आज बिल्कुल फुल टाइम फ्री हैं और एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। और मैं ये तुम्हें बता रहा हूँ, ये फलाने हैं, ये टीम के हैं, ये पुलिस ऑफिसर हैं, इनकी जॉब इन्हें छोड़ दी, ये कैब ड्राइवर थे, इन्हें अपनी जॉब छोड़ दी और आज 15 लाख महीने की इनकम कमा रहे हैं। तो सब तरह के लोग हैं, पूरी प्रोफाइल बुक में इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जिनकी जिंदगियां बदल गई हैं। कोई कैब ड्राइवर है, कोई इंजीनियर है, कोई ये है, और तुम तो प्राइवेट जॉब में हो रमा,
तो ये व्यक्ति ना देखो, इन्होंने जॉब छोड़ दी और फ्री है, इन्होंने आज इनके लगभग 5 लाख महीने की इनकम है। तो तुम्हें लगता है कुछ ऐसा अट्रैक्ट करता है लाइफ में, ऐसा कुछ होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। पक्का? हाँ, दिखाने को मेरे को भी लगता था कि मैं भी जॉब में ऐसा हो गया हूँ, सुबह 7 बजे जाता हूँ, रात को 11 बजे जाता हूँ। ओ, तो मेरे कुछ दोस्त हैं जॉब में, वो भी कहते हैं कि बहुत प्रेशर है जॉब में, तो तुम्हें लगता है कि बहुत प्रेशर है? बहुत बहुत प्रेशर। वो ही कहते हैं कि जल्दी से कुछ मौका मिल जाए तो हम जॉब छोड़ देंगे, तुम्हें ऐसा कुछ लगता है? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने पता है थर्ड पार्टी अप्रोच करके दोस्त का नाम लेके इनके मुंह से निकलवा लिया कि प्रेशर बहुत है जॉब में और जॉब छोड़नी चाहिए। मैंने अपना डील निकलवा लिया उनके थर्ड पार्टी अप्रोच करके। तो मैं रमा, मैं कुछ वीडियो दिखाना चाहता हूँ तुम्हें, 2 वीडियो दिखाना चाहता हूँ जिसने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया और मुझे मैं बहुत एक्साइटेड हो गया वीडियो को देख के। ममता, तो जरा देखो, एक वीडियो ये है, एक 2.5 से 3 मिनट का वीडियो है, और मैं लाइव स्टाइल वीडियो दिखा रहा हूँ इनको, और दूसरा वीडियो ये है। तो क्या लगता है रमा, जिंदगी ऐसी चाहिए, कुछ अट्रैक्ट करती है जिंदगी? बिल्कुल करती है, लेकिन मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ जितना आपने बैंक कर। अरे पढ़े लिखे की जरूरत नहीं है, मैंने बताया जो कोई 7th क्लास पढ़े हैं ये सलीम, इनसे ही तो कोई पढ़े नहीं है, 15 लाख में नहीं कमा रहे हैं। और ऐसे इसमें साइंटिस्ट भी हैं, ज्योतिष, तो सब तरह के लोग हैं। पर यहाँ एक चीज की जरूरत है कि जिंदगी में ऐसा कुछ चाहिए किसी को जो उसके पास अगर इच्छा है तो ये कुछ जिंदगी तुम्हें अट्रैक्ट करती है, ऐसा कुछ है जो जिंदगी में मिसिंग है और पूरा हो जाए तो अच्छा लगेगा। क्या है ममता, बताओ। सर पहले तो मेरे हस्बैंड सुबह में 7 मैं कागज पे लिख लूंगा, अगर दिक्कत ना हो तो। यस मैं डायरी में लिखना शुरू करूंगा, इनको लगेगा मैं सीरियस हूँ और मैं भी भूलूंगा नहीं। पहला तो मेरे हस्बैंड सुबह 7 बजे जाते हैं और रात को 10 बजे आते ओह हैं। माय गॉड, इतनी लंबी हार्ड ड्यूटी। यस सर। और दूसरा बात, तो बच्चे सुबह में सोए रहते हैं और शाम को आते तब सो जाते हैं, तो पेरेंट्स को हमारा टाइम नहीं मिलता और मेरे को भी हस्बैंड का टाइम नहीं मिलता, मैं भी थक जाती हूँ। तो सबसे पहला हस्बैंड को जॉब से फ्री करवाना है। जॉब फ्री करना है तो कितने रुपए महीने के मिलते हैं ममता? तुम रमा की जॉब को फ्री कर, कभी किसी से ये नहीं पूछना कि कितनी रुपए तुम्हारी सैलरी है, उसकी सैलरी नहीं पूछना, उससे ये पूछना कितने रुपए महीने की इनकम हो जाए तो जॉब से फ्री हो जाओ। अब वो कुछ ही बोले, कितने महीने की इनकम मिल जाए तो जॉब से फ्री हो जाए रमा? सर अभी जो इनकम है उससे 2-3 गुना ज्यादा, मतलब 50 से 60 हजार मिले तभी 60,000 मिल जाए। हाँ, तो मैं ऐसे लोगों को दिखाना चाहता हूँ, इनकी इनकम 1 लाख में महीने की है, इनकी इनकम 2 लाख में महीने की है, इनकी 5 लाख में महीने की है। तो अगर इनकी इनकम आ सकती है, हमारी भी आ सकती है। तो 50-60 हजार महीने की इनकम आ जाए तो गुड गुड गुड। इस तरह और क्या है, ऐसा लगता है बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहिए? बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहिए। जैसे हस्बैंड का जो पेरेंट्स है, सास ससुर, उनको भी अच्छा टाइम देना है कि उनके पास जो टाइम था तो बेटे को दिया, अभी बेटे को टाइम नहीं मिल रहा है उसके लिए, तो वो भी मेरे लिए बहुत जरूरी है। हाँ, कि मम्मी पापा को टाइम नहीं दे पा रहे। मम्मी पापा को टाइम मिलना हाँ चाहिए। सर। कहीं घूमने का शौक है, कहीं बाहर जाने की इच्छा होती है कि हम कहीं फॉरेन ट्रिप पे जाए? यस सर, हम लोग को घूमने को तो होता ही है। और पहला तो हमारा तो है ड्रीम, और लेकिन मम्मी पापा का भी ड्रीम है। तो सबसे तो पहला कौन सा जगह ज्यादा आकर्षित करती है, ये जगह हो जाए तो मजा आ जाए? मेरा सर पहले से दुबई का है। ओ दुबई जाना है। दुबई Yes, sir. देखो मैं दिखाता हूँ तुम्हें, ये ना ये व्यक्ति का दुबई का फोटो है, ये दुबई होके आए हैं, इनका ये अमेरिका का फोटो है, ये सब हम सारे दोस्तों में सब लोग घूमने जाते हैं और ये संभव हो सकता है। सब ग्रुप में जाते हैं, पर्सनल जाते हैं, जैसे कि चौकी वैसा होता है। तो मैं रमा, ये सब पॉसिबल है और मेरे पास एक बिजनेस प्रपोजल है जिसमें मैं 15-20 मिनट में दिखा सकता हूँ। अगर सीरियस हो तो मैं आगे बात करूँ? बिल्कुल, पर इसमें कुछ पैसा वगैरह इन्वेस्ट करना पड़ेगा? वो सब मैं बताऊंगा। Okay. अगर सीरियस हो ये सब बहुत सीरियस हो, मेरे को ये सारी चीजें जो आपने बताई हैं इन्फ्लुएंस की। गुड, थैंक यू सो मच। मैंने क्वालिफाइंग क्वेश्चन पूछा इस जगह। कौन सा क्वालिफाइंग क्वेश्चन पूछा? अगर सीरियस हो, मैंने पहले दिन के अंदर की आग जगाई, अंदर की आग जगा के अब मैं होल्ड हो गया, पॉज देके मैंने कहा अब सीरियस हो तो मैं तुम्हें बिजनेस के बारे में बताऊं। अब ये मेरा वो टर्निंग पॉइंट है कि मैं इसको बिजनेस बारे में बताऊं या ना बताऊं। मैं यही खत्म कर दूंगा। अगर मैं यहां तक कंफर्टेबल नहीं हूं तो लास्ट हथियार तो मेरे पास है, सबसे बड़ा हथियार मेरे पास है, मैं बिजनेस ना दिखाऊं। किसने कहा कि मैं कंपल्सरी बिजनेस दिखाना? अगर यहाँ पे मैं नखरे करे और यहाँ टीम एक्सरसाइज के समय में कंफर्टेबल नहीं हुआ, मैं कहूँगा ओके थैंक यू रमा, थैंक यू ममता, हम अच्छे दोस्त बने रहेंगे, ओके बाय, यही खत्म कर दूंगा मैं। और मुझे अगर यहाँ जग गया, इनने कहा नहीं मुझे बिल्कुल देखना है, तो समझ लेना तुम्हारी ज्वाइनिंग पक्की है। यही ज्वाइनिंग पक्की हो गई
ये बाकी तो खड़े थे। वाली साहब ने जब मुझे मैं सबक गए थे तो उन्होंने जब मुझे सरदार सिंह की इनकम दिखाई और कार्ड दिखाई, हमारी ज्वाइनिंग वहां नक्की हो चुकी थी। 3 महीने 6 महीने तो पंचायत में लगे। किसने देखा प्लान? ये यहाँ ज्वाइनिंग हो चुकी है। आंखों में डाल के बात करो और तुम इस काम को करते ही नहीं हो और करते तो 2-4 में निपटा देते हो। असली काम ये है। अब क्या लेना देना? अब क्या बचा है इनके पास? इनके लिए बचा क्या है? अब जितने क्वेश्चन पूछेंगे मैं स्क्रीन के आधार पर बात करूंगा, जितनी बात करेंगे मैं इस पर बात करूंगा। तुम देखना भी क्या होता है चमत्कार। हो गया काम खत्म। इसमें मास्टरी हासिल कर लो, इसमें लगाओ 10 मिनट 15 मिनट। ओपन हो गया माइंड आदमी का, उसको लगा कि हो गया, ठीक है। अब अगर आप चाहो तो मैं आगे बिजनेस की बात करूं, क्योंकि देखो इनकी जिंदगी मतलब इनकी जिंदगी बंदूक में गोलियां तो मेरे पास हैं। समझ में आ रही बात? और हम कहां शुरू करते हैं? ये हेल्थ प्लान, ये प्रोटीन पाउडर, ये फ्लेक्स ऑयल, ये स्पिरुलिना। हाँ, किसी का घुटना दिखता है, किसी का वजन दिखता है, किसी का कुछ दिखता है, वहां से शुरू करते हो। क्या कर रहे हो? अब देखो मैं प्राण ले लूंगा इनके लिए। तो ये टाइम है, मनी है, सिक्योरिटी, और ये ऐसा होता है, डुप्लीकेशन होता है। ये प्रिंसिपल है डुप्लीकेशन का। और ये ऐसे तो ये इनकम आ जाती है और इससे तो लगभग लाख रुपए महीने की इनकम आ जाती है। और ये इनकम 6 महीने के अंदर पूरी हो सकती है। और ये बिजनेस में आप अकेले नहीं हो, हम सब मिलकर इस बिजनेस को साथ में काम करते हैं। मैं कुछ प्रोडक्ट्स की डेमो दिखाता हूँ कि हमारे कितने बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। तो मैं फटाफट यही 2 प्रोडक्ट्स के डेमो दिखा दूंगा। ये बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। तो रमा, बिजनेस की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल सर, शुरू करते हैं बिजनेस। बिल्कुल सर। अभी आपने इनकम और बताई कि मैं लोकल ट्रेन में घूमता हूँ, मेरे को जल्दी गाड़ी लेनी है ताकि मैं लोकल ट्रेन का सफर कम हो जाए। तो उस हिसाब से बताइए कि 50,000 से 1 लाख इनकम। और रमा, अगर तुमने विनीत हमारा एजुकेशन सिस्टम है इसको फॉलो कर लिया, हमारी पूरी अपलाइन टीम है वो तो सिखाते वो कर लिया, तो ऐसे लोग भी जिन्हें 3 महीने के अंदर उनकी 50,000 रुपये की इनकम होगी। पर बात उनकी माननी पड़ती है। पर वो क्योंकि तुम अपने काम में मास्टर हो और इस बिजनेस में मास्टर हम और हमारी पूरी टीम है, विनीत टीम है, वो हमें सब बातें बताती है। बेस्ट चीज के प्रोडक्ट्स हैं जो बेस्ट क्वालिटी के हैं, विनीत टीम की बेस्ट एजुकेशन है और पूरी अपलाइन टीम है जो मिल के हमारा हाथ पकड़ के हमको चलाती है और बताती है कि हमें कैसे बिजनेस को बिल्ड करना है। तो तुम्हारा नाम चाहिए, तुम्हारा फोन नंबर, तुम्हारा आधार आईडी चाहिए और बिजनेस की शुरुआत होगी लगभग 10,000 रुपये से। क्योंकि कंडीशन ये है कि मैंने भी बताया ना, टर्नओवर होता है तो इनकम आती है। टर्नओवर कैसे होगा? प्रोडक्ट से कंजम्पशन से। तो हमें अपने घर के सारे प्रोडक्ट्स बदलने होंगे और 10-12 हज़ार रुपए के प्रोडक्ट्स हम शुरुआत करते हैं। फिर 300-350 प्रोडक्ट्स हैं। कभी हम चलेंगे ममता को लेके और ऑफिस में तुम्हें दिखाएंगे, कुछ और पसंद आएंगे वो प्रोडक्ट्स और ले लेंगे। तो ये तुम्हारे बिजनेस की शुरुआत होगी जिसमें घर के प्रोडक्ट्स बदल देंगे। तो 10-12 हज़ार रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी। तो तुम ये पैसा मुझे कैश में दोगे या ऑनलाइन यूपीआई करोगे? जीपे करोगे तो जीपे मुझे कर दो। ये 5 प्रोडक्ट्स भी मेरे पास रखे हैं, मैं लेके जाता हूँ। कल सुबह मैं तुम्हारे पास आऊंगा, बाकी के प्रोडक्ट्स और लेकर आऊंगा और हम सारे घर की बदल देंगे। संध्या बताएगी इस प्रोडक्ट्स को कैसे काम में लेना है, प्रोडक्ट्स को कैसे यूज करना है, हम पूरी मदद करेंगे। एक हमारा स्टार्टअप का था विनीत टीम का, और एक मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर लो विनीत टीम के नाम से, एक वेस्टिज की ऐप डाउनलोड कर लो। विनीत टीम हमें सिखाती है, हमें सीखना है, वो मैं धीरे धीरे सब बताऊंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। ये सब पॉसिबल है, पर तुम्हारी इतनी कमिटमेंट चाहिए कि जो कहते जाए वो करते जाओ। और एक काम करो कि कुछ ना 10 लोगों की लिस्ट तैयार कर दो और 10 लोगों की लिस्ट तैयार करो और उन 10 लोगों को हम कल शाम को तुम्हारे घर बुला लेते हैं। मेरे को बुलाना? तुम बुला लो, बहुत अच्छा है। नहीं तो अभी बात करा लो उन लोगों से, मैं बात कर लेता हूँ। अगर तुम्हें बुलाना है तो इतना सा बोलो, मैं रमा बोल रहा हूँ और शाम को कल चाय पीने अपनी वाइफ के साथ आ जाओ, मुझे कुछ बिजनेस प्रपोजल उस पर बात करनी है। और कुछ मत बोलना, क्योंकि ना तुम्हें पता है ना उन्हें पता है, वो सब मैं करूंगा। अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो मुझे अभी फोन करो और लोगों को बोलो कि मेरे दोस्त अच्छी भाई बैठे हैं और वो आपसे कुछ बात कर रहे हैं। तो ये बिजनेस को शुरू करने के बस 12-15 हज़ार से शुरू हो जाएगा और कुछ नहीं करना, अच्छी सारी इनकम आ सकती है। क्या मिलने वाला है वो मैंने इन द रियल सेंस इतना बड़ा बता दिया कि वे 10-15 हज़ार रुपए छोटे लगने लगे। जब आप सपने बताते ही नहीं हो तो 12 हज़ार रुपए उसको मुश्किल लगती है, तो वो कहता है 1,000 रुपए से शुरू करा दो। हमने क्या कहा, मिलेगा ये सब
शुरू कितने से होगी? 12-15 हजार से। हो गया काम खत्म। कोई छोटा बड़ा कुछ नहीं है। जब कुछ मिलता हुआ दिखता नहीं है तो 1000 रुपये उसको मुश्किल दिखते हैं। एक आदमी नहीं होगा जो 300 फीस से नीचे ज्वाइन करे, क्योंकि घर में अगर 100% प्रोडक्ट यूज कराने हैं, अगर ये नखरे करते कुछ, तो मैं इनको कहां लेके जाऊंगा? कोई क्वेश्चन तुम्हारा इस में? मेरे क्वेश्चन थे, लेकिन ये जब आपने कार और ये सारी चीज़ें दिखाई तो क्लियर हो गया कि 10-15 हज़ार में अपने को सारी चीज़ें मिल रही है। और मोस्टली मेरे को जो एक बेटे का भी रोल करना है और एक हस्बैंड का भी रोल करना है और एक फादर का भी रोल करना है। वेरी गुड। तो इन तीनों को बैलेंस करने के लिए बहुत ही अच्छा है कि मैं जॉब से फ्री हो जाऊंगा। बहुत बढ़िया। तो हो सकता है इतने सारे लोग जॉब से फ्री हुए तो तुम भी फ्री हो सकते हो। मैं तो इतनी सी बात कहता हूँ, जो लोग मुझसे 4 बातें पूछते हैं तो मैं उनसे 3 क्वेश्चन पूछता हूँ। पहली बात तो ये कि अगर ये बिजनेस हम शुरू नहीं करेंगे तो क्या होगा? जैसी जिंदगी चल रही चलती रहेगी। अगर हमने बिजनेस शुरू किया, हम कुछ नहीं कर पाए तो क्या बिगड़ेगा? प्रोडक्ट तो रिप्लेस कर रहे हैं जो घर में है, लेकिन अगर बिजनेस शुरू किया और चल गया तो क्या होगा? सपने पूरे हो जाएंगे जो तुम्हें लिखे हैं। एक थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है कि मेरा जॉब का थोड़ा टाइम 7 बजे से रात को 9 बजे 11 बज जाता है, तो उसके बीच में कैसा क्या संडे को? अगर हम 50,000 रुपये महीने की इनकम चाहिए तो हम क्या रोज का 2 घंटे नहीं निकाल सकते? बिल्कुल 4 घंटे निकाल। कोई क्वेश्चन पूछ लो, एनी क्वेश्चन, मेरा उत्तर क्या होगा? ड्रीम से रिलेटेड पूछो, एनी क्वेश्चन। कोई और डाउट? बस वही, इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो आपने बता दिया पहले कि कैब ड्राइवर वगैरह सब कर रहे, तो मैं भी कर सकता हूँ। तो चलो कल कुछ और मैं अकेला हूँ, आपने वो भी बताया कि आपकी हेल्प करेंगे। हाँ, हम सब मिलके हेल्प करते हैं। ठीक है, मैं फोन कर लेता तो हूँ। फोन कर लो, लोगों को बुला लो और हम बात करते हैं। एक बात और याद रखना, कोई क्वेश्चन पूछ ले, जीत तो मेरे पास है, मैं रिजेक्ट कर दूंगा उसको। क्वेश्चन को नहीं, आदमी को। कल को ऑन द सीधा क्वेश्चन मैं आदमी रिजेक्ट कर दूंगा, क्योंकि 140 करोड़ है। चाहिए कितने? ड्यूटी जाने के लिए 16 में नहीं मिलेंगे, 50 में तो मिलेंगे। तो 50 में से मैंने नक्की किया कि मुझे 34 आदमी रिजेक्ट करने हैं। 34 रिजेक्ट करने हैं ना मुझे, तो क्यों परेशान हो रहे हो तुम? कर दो रिजेक्ट। पूछो क्या आएगा क्वेश्चन, मैं कहूँगा ओके थैंक यू वेरी मच, ओके थैंक यू सो मच। हमारी दोस्ती अच्छी बनी रहेगी, हम कभी मिलते रहेंगे। पर शायद ये बिजनेस आपके लिए नहीं है, क्योंकि सब चीज सब लोगों के लिए नहीं होती। थैंक यू। चूल्हे में जाए। तुमको क्या लगता है कि हमें हर क्वेश्चन का आंसर देना है? तुम्हें क्या लगता है कि जो आदमी बिजनेस में आ गया हर एक को तुम्हें ज्वाइन कराना है? तुम्हें क्या लगता? नहीं कराना है ना। 50 में से 34 रिजेक्ट करने हैं, तो रिजेक्शन तो तुम्हारे पास है दोस्त। क्यों परेशान हो रहे हो? तुम्हारा कंफर्ट लेवल इंपॉर्टेंट है, उसका नहीं। क्यों बिजनेस हम देने आ रहे हैं? पूछ ले कोई क्वेश्चन। आज के लोग हमको नहीं मिलते। आज तक मुझे किसी ने मना नहीं किया, पता है क्यों? कि वो मना करे उससे पहले हम उसे मना कर देते। थैंक यू, ये बिजनेस शायद आपके लिए नहीं है, हमारी दोस्ती बनी रहेगी, हम फिर कभी मिलेंगे। लोगों को डर लगने लगा कि मैंने हाथ मिलाया, मैं कि थैंक यू ना कर दूं उसको। सुन में आ रही बात? हाँ, तो बुलाओ। 4 जन को तो बुलाया। वाह, तो अब यार एक जन को कॉल पे आप कैसे बात करते थोड़ा हाँ, प्लीज बताइए ना। खड़ूस से थोड़ा। हाँ, लगाओ। हाँ, अरे चेयर इंतजाम करना भाई, कहाँ है चेयर? विशाल जी, मेरे घर पे एक बिजनेसमैन आए हैं और मैं उनसे बात करवाना चाहता हूँ। मेरे घर पे एक बिजनेसमैन आए हैं, एसपी बारिल जी, जयपुर से, और बिजनेस करने के लिए बता रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अपन साथ में मीटिंग करें, 1 मिनट बात कर लो। क्या बिजनेस प्रपोजल? हाय विशाल, मैं एसपी बारिल बोल रहा हूँ और रमा तुम्हारे दोस्त हैं, उन्होंने बताया तुम बहुत अच्छे दोस्त हो। तो हम शाम को एक चाय पे मिल रहे हैं रमा के घर पर, एक बिजनेस प्रपोजल डिस्कस करना है। तो आ रहे हो? आज शाम को आ जाओ तो अच्छा रहेगा। मतलब किसके रिगार्डिंग बोले ज्यादा? विशाल, हम बैठेंगे, चाय पियेंगे, तभी बात कर पाएंगे। फोन पे तो बताना मुश्किल है, अगर पॉसिबल होता तो मैं बता देता। ओके, कितने बजे मिलना है? 7 बजे आ जाओ, बस 45 मिनट 1 घंटे के अंदर फ्री हो जाएंगे। एक कप चाय पियेंगे, तुमसे दोस्ती हो जाएगी। और आज ही मिलना है कैसे? आज ही हम आज मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए। चलो थैंक यू, आ जाओ। तुम्हारी बात में इतनी दम और कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि सामने वाला मना ना कर पाए। और वो कॉन्फिडेंस पता है कि 2 बातों से आएगा, तुम्हारा ड्रीम स्ट्रॉन्ग होगा और रिजेक्शन तुम्हारे हाथ में, ये याद रखना। और ये कहेगा ओके विशाल, थैंक यू वेरी मच, शायद ये बिजनेस आपके लिए नहीं है, शायद सही समझ नहीं है। रिजेक्ट कितने चाहिए?
हाँ चलो आगे आगे सब लोग आगे चलो, आ जाओ। आइए आइए आइए। ओ हो लोग, अच्छा क्या नाम, मेरा नाम एसपी बारेल है। जब होम मीटिंग में जाओ तो लोग हैं तो उस माहौल को आपको बनाना है, क्योंकि सब अपरिचित लोग हैं, उनको कैसे उनके साथ आपको दोस्ती करनी है वो इम्पोर्टेंट है। तो मैं पूछूंगा, ये डॉक्टर साहब है सर, अच्छा डॉक्टर आकाश, ओके, मैं एसपी बारेल, कैसे हैं? अच्छा लगा आपसे मिलके। ये विजय मलेकर जी। अच्छा अच्छा, मलेकर साहब नमस्ते नमस्ते। इनसे कल आपको फोन पे बात हाँ करना था, विशाल चलो, के साथ। गुड गुड, वेरी गुड। विशाल कैसे हो आप? ये हस्बैंड वाइफ दोनों बिजनेसमैन है। अच्छा नमस्ते नमस्ते नमस्ते, क्या नाम है आपका? ओ अश्विन, गुड, वेरी नाइस, है ना, वेरी नाइस। तो ममता ठीक हो? तो हम लोग बैठ जाएं, हाँ जी। चलो तो शुरू करते हैं। गुड। मैं फटाफट कुछ चेयर लगाऊंगा, यहाँ हम बैठेंगे, ऐसे चेयर लगाओ, यहाँ बोर्ड यहाँ रखेगा, तो संध्या यहाँ पे होगी। तो संध्या पता है संध्या का काम क्या होगा? यहाँ बैठी होगी तो इंजाम देखेगी, अरेंजमेंट देखेगी, कुत्ता होगा तो कुत्ते को बांधेगी, बच्चा होगा तो बच्चे को बांधेगी, उनके, और ये ध्यान रखेगी कि ये क्या काम करेंगे। दोस्तों मेरा नाम एसपी बारेल है और आज आप रमान के दोस्त हैं, रमा मेरा दोस्त है, और हमने कल ही कुछ एक बिजनेस के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें मैंने रमान से कहा था तुम्हारे बहुत अच्छे दोस्त जो हों और जो बहुत क्लोज लोग हों उनसे मुझे बात करनी है, क्योंकि हम कैसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जिनके पास, जिन्हें जिंदगी में कुछ ऐसा लगता है कि आज तक नहीं मिला वो मिल जाए, उन्हें अगर लगता है कि कुछ ऐसी चीज हो जो लाइफ में बहुत एक्साइटिंग हो। तो मैं बताना चाहता हूँ, एक बुक है मेरे पास, इसे हम सक्सेस प्रोफाइल कहते हैं। एक बुक है मेरे पास, हम सक्सेस प्रोफाइल कहते हैं, और इसमें ये व्यक्ति हैं, ये हो रहा है ना, अब कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए प्लान के बीच में, तो वो संध्या की जिम्मेदारी है, उसकी है, या डाउनलाइन है तो उसकी जिम्मेदारी है, अपलाइन है तो उसकी जिम्मेदारी है कि मीटिंग बिल्कुल सीरियस और कमिटमेंट के साथ चले। तो ये एक बुक है जिसमें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं बाद में पर्सनली आपको दिखा दूंगा, जिसमें ये मिस्टर गुलाब जडेजा हैं, ये मिस्टर सनी देशपांडे हैं, एडवोकेट थे, ये डॉक्टर आकाश त्यागी हैं, डॉक्टर थे, और ये इनकी क्लिनिकल राजनीति की इनकम है, उन्होंने जॉब छोड़ दी है, विजय मालिकर हैं, और ये अभी इन्होंने ये किया, एक यूसीडी समझ में नहीं आता किसी को, है ना। और फिर मैं देखो कौन कौन प्रोफेसर का है वहाँ टैग लगा के वो खोलूंगा, और ये सागर भावनी, इनकी इनकम आज 5-10-15 लाख में महीने की इनकम है, और इन्होंने सब कुछ फ्री हो गए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, इनका छोटा सा बच्चा भी है इनके साथ। मैं ये दिखा रहा हूँ, ये जॉब में जयराम सेंधव, इन्होंने जॉब छोड़ने का निर्णय कर लिया है, गवर्नमेंट जॉब में है, और ऐसे बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं ये गवर्नमेंट जॉब में है, ये आईएएस ऑफिसर हैं, इन्हें वाइफ में बिजनेस शुरू किया, और इनकी ऐसी इनकम हो गई, इनकी गाड़ियाँ हैं, और जब मैंने पहली बार देखा मैं बहुत एक्साइटेड हो गया। तो मुझे लगा कि जिंदगी बहुत अच्छी हो सकती है अगर कोई सही अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो मैंने इसको यूज किया अपने आप को, मैंने यूज किया थर्ड पार्टी अप्रोच को। मैं जब ग्रुप में बात कर रहा हूँ तो एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर पाऊंगा, मैं जनरल बात करूंगा, क्योंकि होम मीटिंग मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें 5 गुना काम 10 गुना काम एक साथ होता है। तो मैं कई बार इनसे कहूंगा कि अगर मुझे पता लगा कोई डॉक्टर है तो मैं कहूँगा मेरे मित्र डॉक्टर है, मैं इनका परिचय लूंगा ना, तो मैं कहूँगा मेरे मित्र डॉक्टर है। जब मैं उनसे पूछा कि आप इसको क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने कहा यार बहुत प्रेशर है और हार्ड वर्क है, काम करो तो पैसा आता है, काम ना करो तो पैसा नहीं आता। इसी उन्होंने बिजनेस को शुरू किया और आज उनकी जिंदगी बहुत अच्छी होगी। तो मैं किसी और की कहानियां इनको सुनाऊंगा क्योंकि ग्रुप में है, राइट। और कुछ मेरे पास में कुछ वीडियोज भी हैं जो लोगों की जिंदगियां कैसे बदली है, ये मैं आपको दिखाऊंगा इसके बाद। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि जिंदगी में कोई चीज मिसिंग है और वो पूरी करनी चाहिए, तो मैं आज की मीटिंग जो लगभग आधा घंटे की होगी वो हमारे लिए ज्यादा काम की होगी। तो ऐसा लगता है अपने को विशाल कि जिंदगी में ऐसा है जो और हो सकता है, अच्छा हो सकता है और कुछ चेंज करना चाहिए लाइफ में। यस, करना तो चाहिए। मैं तो एज ए ट्रेडिशनल बिजनेस करता हूँ मेरा खुद का, गुड, राइट। तो मुझे ऑलमोस्ट रात को लेट हो जाता है, 9-10 बज जाता है, तो जो मेरी बेटी है उसको मुझे टाइम देना पड़ता है, अपना टाइम नहीं दे पाता। टाइम चाहिए, बिजनेस चल रहा है अच्छा, सही कह रहे हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैंने दिखाया, इन्हें किसी व्यक्ति ने इसे बिजनेस शुरू किया क्योंकि उसको टाइम चाहिए था, किसी ने इसे शुरू किया क्योंकि उसको लगता था कि मेरे एक्स्ट्रा इनकम होनी चाहिए। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज ऐसी मिसिंग है लाइफ में,
जो पूरी हो सकती है तो मेरा अगले 15 से 20 मिनट का एक प्रेजेंटेशन है, मैं आपको दिखाता हूँ और उससे आपको लगेगा कि इसमें आपके लिए क्या है। राइट, तो मैं शुरू करता हूँ और मैं यहाँ पे इनको 15-20 मिनट का प्लान दिखाऊंगा। कोई एलओबी नहीं, कोई डिटेल नहीं, कोई गो गेटर नहीं, कोई पॉइंट वैल्यू नहीं, कंसेप्ट बताऊंगा। ये कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट से ये पैसा आता है, ये डुप्लीकेशन होता है, टाइम मनी का कोई डुप्लीकेशन से काम होता है। मैं क्योंकि 1-on-1 में नहीं हूँ इसलिए उतने पावरफुल ड्रीम नहीं निकाल रहा हूँ। 1-on-1 में होता तो मैं ड्रीम निकालता हूँ पूरे डिटेल में लिख लेता हूँ। मैं ग्रुप में हूँ तो मैं वो नहीं लिखूंगा, तो मैं उसके बाद उस चीज पे 1-on-1 जब करूंगा तब मैं चीज पे आऊंगा। तो ये पैसा और ये पैसा लगभग 6 महीने के अंदर 1 लाख रुपये महीने की इनकम आ सकती है। आप इस बिजनेस में अकेले नहीं हैं, आपके साथ पूरी टीम होती है। यहाँ होता है वेस्टीज जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आपको देता है। यहाँ है ग्रीन टीम जो आपको सपोर्ट करता है, एजुकेट करता है और बताता है कि बिजनेस कैसे ग्रो करना है। और यहाँ पूरी अपना एक टीम जो टीम मिलकर आपके साथ हाथ पकड़ के हैंड होल्डिंग करके आपको बताती है कि हम कैसे बिजनेस को बिल्ड करें। और हम लगभग 6 महीने के अंदर 50,000 से 1 लाख महीने की इनकम पे पहुंच सकते हैं। बिजनेस की शुरुआत होती है लगभग 10-12 हज़ार रुपये से, क्योंकि ये टर्नओवर से बिजनेस चलता है। टर्नओवर होता है कंजम्पशन से, और कंजम्पशन होता है हमारे घर में होने वाले, काम में आने वाले प्रोडक्ट्स और हमारी हेल्थ को देखते हुए। तुम घर के सारे प्रोडक्ट्स रिप्लेस कर देते हैं तो लगभग 10-12 हज़ार रुपये हम शुरुआत करते हैं। कुछ एजुकेशन सिस्टम भी उसमें आता है, कुछ हमारे उसमें कुछ बुक्स होती हैं जिससे हम सीखते हैं। और हम इस शाम हम शनिवार को एक बहुत बड़ी मीटिंग करने जा रहे हैं 7 बजे। वहाँ आपको बहुत सारे आपके जैसे लोग और सफल लोग मिलेंगे। कुछ लोग वो भी मिलेंगे जो इस बुक में मैंने आपको दिखाए, मैं आपको पर्सनली उनसे मिलाऊंगा और एक बड़ी पिक्चर आप देखेंगे शनिवार की शाम को 7 बजे। तो हम शुरुआत करते हैं, पर मेरे उससे पहले मैं एक पेपर आपको दे रहा हूँ। इस पेपर को आप जरा फिलअप कर दीजिए, जिसमें कुछ नाम है, कुछ प्रोफेशन है, कुछ मोबाइल नंबर आपका है, वो आ जाएगा। मैंने योर यूज दे दिया, क्यों? क्योंकि अब मैं रमा सोलंकी पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता हूं कि कौन आया मीटिंग में कौन नहीं आया। मैं रमा सोलंकी से पूछूंगा उसका फोन नंबर क्या है। मेरा बिजनेस है, मुझे करना है, तो डेस्क ड्राइविंग मैं करूंगा, मैं इन पर डिपेंडेंट नहीं हूं। हम गलती क्या करते हैं, अब मीटिंग खत्म हो गई, फिर रमा से पूछते फिरते वो आया था गाड़ी वाला, वो कौन है, वो गोरा था, वो कहाँ है, उससे मीटिंग करा दो। वो रमा की सुनेंगे नहीं। मैं रमा से बात करने के लिए भी नहीं कहूँगा। लेकिन मेरे पास आ गया, मैंने विजिटिंग कार्ड दे दिया, इसे नंबर मैं लूंगा और सीधे फॉर्म रख के अब डेस्क ड्राइविंग मैं करूंगा इनकी, वो मेरे हाथ में होगी, मैं शुरू करूंगा। आप समझ गए? अब मैंने इसे ले लिया, फिर मैं कहूँगा कि मेरे पास में कुछ लिटरेचर है, आज की रात आप इस लिटरेचर को पढ़िए, इसमें कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी, वो लिटरेचर आप देखिए। और आपका मोबाइल नंबर इस पर आ गया है तो मैं आपको एक लिंक भेजूंगा आज की रात। उस ब्रेकिंग की ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए और उसमें एक सीडी का लिंक आएगा, 1 घंटे की लगभग सीडी होगी, उससे सुनिए तो बहुत सारे क्वेश्चन में आपको क्लियर होंगे और आपको लगेगा कि कुछ क्वेश्चन हो तो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करने के लिए यहाँ पर हूँ। अभी कुछ आपको लगता है ऐसी कोई चीज़ है जो आपको शुरू करने से रोक रही है? मैं ये नहीं पूछूंगा शुरू करेंगे कि नहीं, मैंने क्या पूछा? ऐसी कोई चीज़ है जो शुरू करने से रोक रही है, वो चीज़ आप मुझे बताओ। तो कोई चीज़ है ऐसा आपको लगता है? हाँ सर, रमा तो हमारे बहुत अच्छे दोस्त है, आपने प्लान भी बहुत बढ़िया बताया जी। लेकिन मैं रहता हूँ खेड़े गाँव में, ओके। ये शहरों वाले लोगों की चीज़ है, हमारे उधर चलेगी नहीं चलेगी डाउट है। मेरे पास मैं क्वेश्चन लिख लूँ? गुड। खेड़े में रहते हैं, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन? ये और सामान हमारे उधर के लोग अभी जो आपने बताया, ये अपॉर्चुनिटी बताया, ये लोगों के पास हम लेके जाए तो उनको मदद कौन करेगा? उनको मदद कौन करेगा? मदद कौन करेगा? गुड। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन? गुड। तो सर डॉक्टर आकाश, आपका कोई क्वेश्चन? हाँ सर, मेरे 2 सवाल हैं। जी बताएं। आपने बताया बहुत अच्छा लगा, लॉजिकली बहुत अच्छा लग रहा है, पर प्रैक्टिकली ये पॉसिबल होता है कि इस तरह का काम? और दूसरा ये कि एक मेरे जानने वाले हैं, उन्होंने भी ऐसा काम किया था, बहुत कमिटमेंट के साथ, बहुत भागा दौड़ी करी और 10-12 साल के बाद में अब उनका ये कहना है कि इट वाज अ रॉन्ग डिसीजन और मतलब कि उतना गेन नहीं हुआ, उल्टा और मतलब माइनस में चले गए। तो उनका देखने के बाद में ऐसा मन डर लगता है कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए।
सही कहा आपने, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं एक क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, मैं आपको आंसर करता हूँ। चलो आपको क्वेश्चन बस दो ही। थैंक यू। एक और एक क्वेश्चन से, भाई मैं तो मेरा बिजनेस है, ट्रेडिशनल पैसों की तो कोई कमी नहीं है, रेगुलर जो इनकम आ रही है इनकम तो है ही। तो पैसे के लिए मैं तो कैसे स्टार्ट करूँ, मुझे जरूरत तो नहीं होती। आपको नहीं लगता कि और पैसों की जरूरत है आपको? आपको नहीं लगता कोई ड्रीम कार है जो आपको जरूरत है? जैसे इतने सारे लोगों के पास एक कार आई है, राइट आपको नहीं लगता कि मर्सिडीज आपको होनी चाहिए? आपके बच्चों का ड्रीम नहीं है, राइट, वाइफ का ड्रीम नहीं है? नहीं वो तो ऑलरेडी मेरे ट्रेडिशनल बिजनेस से फुलफिल हो ही रहा है। हो रहा है तो आपका सब कुछ। तो ऐसी कोई चीज़ है सिक्योर इनकम? मैंने आपको बताया बिजनेस में डुप्लीकेशन होता है, हम रहें ना रहें लेकिन पैसा आता रहता है, क्योंकि बिजनेस डुप्लीकेशन का जो मैंने आपको बताया। आज रिक ऑफ चले गए, मैं चलो चल रहा हूँ, पैसा उनके पास आ रहा है, तो ऐसा लगता है कि अगर मेरी एबिलिटी डाउन हो गई, मैं दुनिया में नहीं रहा, तो भी पैसा आता रहेगा पत्नी और बच्चों? नहीं, मेरे बिजनेस में नहीं आ तो सकता। ये कारण है ना इस बिजनेस को बिल्ड करने का। जी यस, आपका कोई क्वेश्चन? आपका नाम क्या बताया आपने? मेरा नाम एसपी भारेल है। भारी भाई, आपको पता नहीं है मैं मल्टीनेशनल कंपनी का मैनेजर हूँ, ओह। ऐसा वैसा काम करने का मुझे। ओह वेरी नाइस। नहीं आप ठीक कह रहे हैं अश्विन भाई, ये बिजनेस सबके लिए नहीं है। अरे क्यों चिंता करना है? उनके एटीट्यूड की दिया टेढ़ा, उनके एटीट्यूड दिया खराब, मुझे उनके साथ नहीं करना काम। तो शादी है ना, मुझे किससे करनी किससे नहीं करनी वो मैं नक्की कर दूंगा ना। एक काम से रिजेक्ट। मैं ऊपर वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, आप सही करें, शायद आप सबके लिए नहीं होता है। अब क्या करेंगे, जवाब है? अरे जीत तो अपने हाथ में, कम वक्तों क्यों परेशान होते हो? किसने कहा कि सबको दिखाना है? अब तो शक्ल नहीं देखूंगा सुनती। एक आदमी तो ऐसा होता है पूरी मीटिंग में जो कंफर्टेबल होता है, जिससे आप आंखों में हाथ डाल के बात कर सकते हो। मैं उससे बात करूँ जो कंफर्टेबल लग रहा है। बिल्कुल हो गया, निपट गया मेरा थैंक यू। तो अब मैं इन प्रश्नों के उत्तर में देना चाहता हूँ। मलिकर साहब, अगर इन सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं तो ऐसी कौन सी चीजें जिसके लिए आप बिजनेस बिल्ड करना पसंद करोगे? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने क्या क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन से दिया। अगर इस सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएं, मैं फिर ड्रीम निकाल रहा हूँ, तो ऐसी कौन सी चीजें जिसके लिए आप बिजनेस को बिल्ड करोगे? एक्स्ट्रा पैसा मिल जाएगा तो उसके लिए करना है। कितना पैसा एक्स्ट्रा? वही रमक के हमारी दोस्ती, उसने जैसे बोला 50,000 रुपए के महीने के मिले हैं और कोई आपकी मदद करे तो गांव खेड़े में हो चाहे 10 किलोमीटर दूर हो, क्या फर्क पड़ता है? हमें मदद मिलनी चाहिए, हमें आपके जैसे दिखाने को नहीं आएगा ना। और आपको मदद इसलिए मिलेगी क्योंकि जब आपके घर में 50,000 की इनकम आती है तो जो व्यक्ति आपको लेकर आया रमा, उसके घर में 20-25,000 रुपए आते हैं, तो रमा को मैंने 20-25 चीज आपके घर में 50 तो लेके आने में आपकी मदद करेंगे, क्योंकि ये बिजनेस टीम वर्क है। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि लोग फेल हो गए, डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, सब लोग सब जगह सफल नहीं होते, फेल भी होते हैं, पर एक कारण जानना पड़ेगा कि वो फेल क्यों हुए। हमारे पास एक ग्रीन टीम एजुकेशन सिस्टम है, वो सिखाता है हाथ पकड़ के, लेकिन कोई सीखने को तैयार नहीं हो तो क्या करेंगे? मैंने आप इतने सारे सफल लोग दिखाए, असफल निश्चित तौर पर इससे ज्यादा होंगे, क्योंकि दुनिया में असफल लोगों की संख्या ज्यादा है सफल से। पर मैं बात कर रहा हूँ सफल लोगों की, और शाम को आइए ना शनिवार की शाम, मैं दिखाऊंगा सफल लोगों की फौज, और ऐसे कुछ वो लोग जो इस किताब में से निकल के बाहर आ गए होंगे और आपको मीटिंग हॉल में मिलेंगे। और क्या गलती होती है आदमी सफल हो जाता है, और क्या गलती होती है आदमी फेल हो जाता है, और क्या कारण होता है आदमी सफल होता है, जानने के लिए आपको सूरत चलना पड़ेगा। 3 दिन का फंक्शन है, अगर आप सीरियस हैं अपनी जिंदगी के लिए तो। जी सर, मुझे आपका प्लान तो बहुत बढ़िया लगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं कर सकती जी, क्योंकि इसके मेरे 2-3 कारण मैंने सोचे कि सबसे पहले तो मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, सास ससुर है, हस्बैंड का टिफिन बनाना, बच्चों को स्कूल छोड़ना, लेने जाना, तो मेरे पास टाइम नहीं है, तो शायद मैं ये नहीं कर सकती। आप बिल्कुल सही कह रही हैं हिना बहन। ये इस बुक में एक बहन है, इनका नाम है सोनल, और इस सोनल बिल्कुल ऐसी कहती थी जैसा आप कह रही हैं, लेकिन आज सोनल की इनकम 2.5-3 लाख रुपए महीने की है। शाम को 7 बजे आप आइए, परसों मीटिंग में आपको पर्सनली मिलाऊंगा, और वो भी ऐसा कहती थी, आज कितने रुपए कमा रही है, कैसे करना है हम आपको मिलकर बताएंगे।
तो कल सुबह मैं चाय पे आता हूँ आपके घर पर और हम डिस्कस करते हैं। इस बिजनेस को मैं चल के दिखाऊंगा, चला के दिखाऊंगा कि हम कैसे इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं सारे योर व्यूज फॉर्म ले लूंगा और मैंने ये इनको दे दिया। अब योर व्यूज फॉर्म आ गए मेरे पास। अब मैं जब मिलेंगे तो मैं दोस्ती करते करते एंड में जब चाय पी रहे होंगे, एंड में चाय पियेंगे, तो चाय पीते पीते फिर मैं कहूँगा कि एक काम करते हैं डॉक्टर आकाश, कल सुबह मैं चाय पे आता हूँ आपके पास, आपका नाम और कुछ लोगों के नंबर मेरे पास आ गए, फिर आगे क्या करना है कल शाम को मीटिंग आपके रख लेते हैं, ऐसी जैसी मैंने रमा के घर पर रखी। आपका बिजनेस में चला के दिखाऊंगा बिजनेस चलता कैसे है। तो मैं सुबह जाऊंगा, फिर पूछूंगा पेमेंट कैसे करोगे कि यूपीआई से करोगे, सुबह चाय पे, क्योंकि शाम को मीटिंग करनी है उनके घर पे। क्या प्रॉब्लम आ रही है? सोनल की कहानी मुझे पता तो मैंने उसको सुना दिया, मैंने आंसर दिया। इतनी मोटी सक्सेस प्रोफाइल तुम्हारे पास है, एक एक की कहानी तुम्हें पता होनी चाहिए, एक एक ऑटोग्राफ तुम्हारे पास होनी चाहिए, उनके साथ फोटोग्राफ तुम्हारे पास होने चाहिए। तुम आज नहीं जी रहे हो, वही टीम को व्यतीत करते हुए 10 साल हो गए हैं, 50 से ज्यादा ड्यू सीरीज हैं, 400-500 ज्यादा क्राउन एंड अबव है। इतनी कहानियां सफलताओं की तुम्हारे पास है। उनने फेलियर की बात करी, मैंने सफलताओं की बात करी। उनने अपना चरित्र बताया, मैंने जवाब नहीं दिया, किसी और से मिला दूंगा। सोनल ये इनको तकलीफ नहीं करनी पाएगी जॉइंट फैमिली में, आप जरा बताओ ना, वो बताती फिरेंगी तुम्हारे लिए। क्या कर रहे हैं हम? मैंने 2 करोड़ का डेमो किया, बाकी टीम पे बात की। सेम काम मैं सुबह आकाश के घर जाऊंगा और पूछूंगा, आपने ये जो मैंने आपको पैक दिया था बिजनेस पैक, वो आपने देखा, पढ़ा, क्या अच्छा लगा? मैंने आपको एक सीडी गिफ्ट की थी, एक लिंक, वो आपने सीडी सुनी? मैं आज की रात वो गिफ्ट और सीडी तो दूंगा ही। 10 रुपए की है मेरे पास, मैं 10 रुपए में क्यों दे रहा हूं इनको? जैसे आज की रात वो सोचे तो मैं सोचना चाहता हूं, वो करें जो मैं करना चाहता हूं, वो देखे जो मैं दिखाना चाहता हूं। मेरे 5 लोग एक्साइटेड नहीं होंगे, लेकिन एक मेरे किसी ड्यू सीडी के रिकॉग्निशन से ये एक्साइटेड हो जाएंगे कि ऐसे जिंदगी में रिकॉग्निशन मिलता तो मुझे बिजनेस करना है। मैं गिफ्ट सीडी यूज करो, हमने बंद कर दिया उसे यूज करना। 10 रुपए की गिफ्ट सीडी है, वो 7 दिन उसके पास रहती है, वो काम में लेता है, सुनता है। हमने आज तक पूरी जितने लोग बिजनेस बिल्ड किए, हम फिजिकल कैसे होती थी, हमको देते थे, आज भी सुनता था और आज की रात उसकी धुन में चलता था। जब से डिजिटल हो गया है, हमने गिफ्ट करना बंद कर दिया है, हमने बिजनेस पे देना बंद कर दिया लोगों को। आज की रात को क्या पड़ेगा जो मैं पढ़ाऊंगा? अरे 2, 4, 5, 10 हजार तो महीने के खर्च हो जाएंगे इन टूल्स को बांटने में, तुम्हारी लेगेसी तैयार हो जाएगी। आज की रात मैंने इनके हाथ में दिया है बिजनेस टाइप के, लेके जाएंगे। इनके नंबर डिटेल मैंने ले ली, मैंने इनके व्हाट्सएप पे भेज दिया गिफ्ट सीडी, मैंने इनके व्हाट्सएप पे भेज दिया 2, 4, 5 यूट्यूब का लिंक लाइफस्टाइल वीडियोस के। बदल गई जिंदगी, यहां से शुरुआत हो गई जिंदगी की। कल सुबह मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं कहूंगा डॉक्टर आकाश मैं आ रहा हूं आपके घर पर चाय पीने के लिए, सुबह पहुंच जाऊंगा। रमा से कहूंगा मैं आकाश के घर जा रहा हूं, तुम्हारे पास समय हो तो आ जाना। और कल सुबह मैं आकाश से घर की मीटिंग सेट कर दूंगा, ये विजय मालिक की सेट कर दूंगा, अश्विन से मैं बात भी नहीं करूंगा और एक में विशाल की सेट कर दूंगा। हाँ, लेकिन अश्विन की बाइक, आज अश्विन की क्लास लगाएगी रात को, इसलिए बाइक को हस्बैंड को होना जरूरी है। तो मैं अश्विन को सेट नहीं करूंगा, हिना करेगी सेट। तो हिना ने क्वेश्चन क्या पूछा, मैं करना चाहती हूँ, हो गया ना मेरा काम। इसलिए हस्बैंड वाइफ को दिखाओ बिजनेस, अकेले मत दिखाओ, दोनों से एक कन्वर्ट हो जाता है, एक भी इशारा बढ़ जाता है और जिंदगी उसकी बदल सकती है। ठीक है, अब रुको, एनी क्वेश्चन फ्रॉम यू गाइस? अब इधर क्या सिचुएशन होती है, क्या होता है, मुझे क्या करना चाहिए, बोलो। एनी क्वेश्चन माइक लेके जाओ करो, एनी क्वेश्चन अब पूछ लो, वरना यहां से अब मुझे कोई चैलेंज नहीं चाहिए। महीने की एक आदमी से मैं 5 प्लान दिखाए कम से कम, और एक प्लान में 2, 3 लोग हों तो महीने की 100-200 जोइनिंग एक आदमी की होनी चाहिए, लाइन लगा के। एनी क्वेश्चन, हाँ बोलो, हाथ खड़ा किया उन्हें पूछो। सर मेरा नाम जेके गुप्ता है जी, मैं HR हेड हूँ एक कंपनी में।
जी। और आपने ये क्वेश्चन आपके जो ये होम प्लान बता रहे हैं उसमें से एक बंदे ने को हमने सबके सामने मना किया, तो ये सबके सामने मना करना अच्छा रहेगा कि नहीं? मैंने क्या मना किया? मैंने उससे इतना कहा, हाँ सही बात है। एक क्लाइंट को बोला कि नहीं नहीं आपके लिए नहीं है, बाद में बात करेंगे यहाँ। हाँ, सबके सामने जब उसने मुझसे सबके सामने ये क्वेश्चन पूछा कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मुझे बिजनेस नहीं करना, मैं कहूँगा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सबके लिए बिजनेस नहीं है। ईगो हर्ट नहीं करना है, ईगो हर्ट नहीं करना है, आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। तो बाकी जो बैठे लोग होंगे तो वो भी नेगेटिव हो जाएंगे। जरूरी नहीं है। अगर आपने उसको जवाब दिया, उल्टा सीधा कुछ बोला, तो दूसरे लोग नेगेटिव होंगे। नेगेटिव को नेग्लेक्ट करना सबसे बढ़िया उपाय है। उसने कहा कि ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आपके लिए नहीं है। और बताइए डॉक्टर आकाश, शिफ्ट कर जाओ। थैंक यू। वो जो कह रहा है हाँ में हाँ मिला दी मैंने, और ये मैंने तुम्हें बताई कि उसे छोड़ दो, उससे तो हाँ में हाँ मिलाई ना। तुमसे कह रहा हूं छोड़ दो दिमाग से, उससे थोड़ी कहना मैं तुझे छोड़ दिया, तू जा, तू नहीं करना, उससे नहीं कहना है। ठीक है ना? हाँ, कोई और क्वेश्चन बोलो। हाँ बोलो बोलो, दे दो एक माइक और दो पीछे कुंदन। हाँ हाँ बोलिए। हाँ सर, क्या गारंटी कि आप जो बात कर रहे हैं 1-2 लाख और 5 लाख मिल जाएगी, इसकी गारंटी कैसे दी जाती है? सर मैं इसलिए तो आपसे कह रहा हूँ, कल शाम 7 बजे आइए, शनिवार की शाम को। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिनकी इनकम आ रही है, मैं आपको उनसे मिलाऊंगा, उनकी लाइफ स्टाइल दिखाऊंगा। मैं आपको जरूरत हुई और वो कंफर्टेबल तो आपके चेक भी दिखाऊंगा उनके, मैं आपको। थैंक यू। हाँ बोलो। मैं सुनो, तुमने ध्यान नहीं दिया, मैंने बात मालूम क्या बात कही। हर उत्तर को मैंने शिफ्ट किया है शनिवार की शाम 7 बजे की सीईओ मीटिंग में। तुमने ध्यान नहीं दिया है, मैंने शिफ्ट किया अगली मीटिंग में। मीटिंग में वो आएगा तो अपना पॉजिटिव होगा। वो मीटिंग में आप बुलाते नहीं हो, वही क्वेश्चन के आंसर करते रहते हो उसको। फिर मैंने शिफ्ट कर दिया फैमिली यूनियन में, अगर नजदीक है तो। हाँ बोलिए। सर मतलब मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ, तो अगर मैं प्लान दिखाने जाऊँ और इतने सारे लोग हो तो मेरे से बड़े ही उम्र के होंगे, तो मैं उनको बोलूँगा कि आप ज्वाइन करिए, तो फिर वो मुझे सामने पूछेंगे कि आपकी इतनी उम्र छोटी है तो हम आपकी बात में आ जाए कैसे? मतलब वो ऐसा दोस्त, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मैं करूंगा, पर इसका आंसर करने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है। अगर तुम बिजनेस शुरू करोगे तो क्यों करोगे? मेरे ड्रीम्स के लिए। कौन सा ड्रीम है? मेरे मैं अपनी अभी जो स्टूडेंट लाइफ है तो आगे कितने रुपए महीने कमाने हैं? स्काई इज द लिमिट। स्काई का लिमिट नहीं, कितने रुपए महीने? स्काई का लिमिट तो कुछ विजुअलाइज नहीं कर सकते ना। लाख रुपए महीने, 2 लाख रुपए महीने, क्या अट्रैक्ट करता है? मैं इतना अट्रैक्ट करता है कि हर महीने एक आईफोन खरीद सकूं उतना। तो हाई फोन तो लाख रुपए का आता है, तो 2 लाख 3 लाख 3 लाख ना, 3 लाख महीने चाहिए। तो दोस्त 3 लाख महीने चाहिए, उसके लिए कोई 10-20 लोग तुम्हें मना कर दें और 10-20 लोग हाँ कर दें, क्या फर्क पड़ता है? 3 लाख महीने चाहिए ना। मैंने क्या कहा, उसने क्वेश्चन पूछा, मैंने पहले उसका ड्रीम पूछा, स्काई का लिमिट, लेकिन निकली कितनी सी आवाज? लाख रुपए। फिर मैंने और बोलो तो 3 लाख रुपए। मुझे बाउंड्री पता लग गई, 3 लाख महीने मिले हैं और 2-5 लोग तुम्हें मना कर दें कि तुम स्टूडेंट हो, तो क्या फर्क पड़ता है? 3 लाख रुपए इंपॉर्टेंट है, 5 लोगों को मना करना। हम क्या करते हैं, जीत तो पूछते नहीं है और धड़ करके आंसर देना शुरू कर देते हैं, जो वो आंसर असर ही नहीं करता। बीमारी पता हो तो आंसर असर करेगा ना। गुड, थैंक यू। कोई और क्वेश्चन? बॉटम लाइन ये है, पीछे तो भाई, बॉटम लाइन ये है कि आंसर क्वेश्चन कोई नहीं हो, मैं आंसर उसके ड्रीम से रिलेट करके ही दूंगा। बात खत्म। हाँ बोलो सर, इस हाउस मीटिंग में इन सारे लोगों का प्लान एक साथ लेने के बाद क्लोजिंग ऑन द स्पॉट वहीं पे करनी चाहिए, पेमेंट इमीडिएटली लेना चाहिए, अगले दिन सुबह जाके पेमेंट लेना चाहिए? वेरी गुड। 2 बातें, सिचुएशन डिपेंड करता है। जब चाय पी रहे हैं उस वक्त अगर हमको लगता है चाय पीते पीते कि अब मैं डॉक्टर आकाश से कंफर्टेबल हूँ, विजय मालेकर से कंफर्टेबल हूँ, तो मैं उनसे कहता हूँ चलो शुरुआत करते हैं। तो आप पेमेंट कैसे करोगे, या रात से मैं कल सुबह आऊँगा आपके घर पे, तो कुछ आपके पड़ोस भी लेके आ जाऊँगा। अगर मुझे लगता है कि अभी कंफर्टेबल नहीं हो रहा हूँ मैं, तो मैं कहूँ कल सुबह आता हूँ, चाय पे बात करेंगे, तो डिटेल बात करेंगे, तभी मैं पैसे की बात कर लूँगा। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे कि मेरी सिचुएशन और माहौल कैसा है। समझ में आ गई? दूसरी बात, फिर गलती मत करना, बार बार कह रहा हूँ, तो उस आदमी को डीएलसीपी ले जाने के लिए, ज्वाइन कराने को और पढ़ देने को वेस्टिज ऑफिस लेके मत जाना।
अपने जेब में अपने पास प्रोडक्ट रखो, दो। चॉइस नहीं लेनी है कौन सा प्रोडक्ट लेना है कौन सा नहीं लेना है, चॉइस दी और आदमी खत्म हुआ, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कौन सा प्रोडक्ट लेना है। आप तो पैक बना के रखो, ये 300 पीवी का पैक है, बिजनेस की शुरुआत इस पैक से होती है, बात खत्म। बाकी नहीं होगा तो ऑफिस चलेंगे, कुछ और चीज चलेंगे। तुमने अगर यहां से तुमने भी चूज कराया तो वो फिर गई भैंस पानी में। पत्नी से पूछेगा, पत्नी को पता नहीं, घर में सारे प्रोडक्ट रखे, अभी जरूरत क्या है, अभी कुछ नहीं करेंगे, छुट्टी, तुम्हारा मोमेंटम ही आउट। ठीक है ना। अब आप बोले 300 पीवी के प्रोडक्ट कितने सारे रखें, मत रखो ना, 300 500 700 पीवी के प्रोडक्ट रखो और उनको 2-3 प्रोडक्ट दे दो कि आपके प्रोडक्ट का जो पैक है उसमें से कुछ प्रोडक्ट में भी आपको दे रहा हूं, बाकी मैं आपको कल सुबह दूंगा। 5 प्लान अगर दिन के दिखाने हैं तो 300 पीवी से 5 को निपटा दो, कम सबके अलग अलग प्रोडक्ट है, तो आपको 1500 पीवी का हमारा रखने की थोड़ी है। समझ में आ गई बात। तो इसमें आपको टूल्स रखने पड़ेंगे, गिफ्ट का सीडी यूज करनी पड़ेगी और कुछ प्रोडक्ट रखने पड़ेंगे। कुछ और एनी अदर क्वेश्चन? हाँ बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। सर अगर इनमें से किसी का पेमेंट नहीं आया, शुरुआत करनी है लेकिन पेमेंट नहीं आया, तो क्या हमें उनके घर कल शाम को मीटिंग रखनी चाहिए? बिल्कुल रखनी चाहिए। पेमेंट का कोई संबंध नहीं है शुरुआत करने से। मीटिंग आफ्टर मीटिंग हो सकता है कि आकाश का पेमेंट नहीं आया, लेकिन मैं मीटिंग करूंगा, संदीप देशपांडे मिल जाए और वो एक्सेप्टेड हो जाए तो आकाश का खानदान अपने आप ज्वाइन करेगा। मेरा पर्पज एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग निकालना है। मेरी मीटिंग तब तक खत्म नहीं होती जब तक उस मीटिंग से दूसरी मीटिंग ना निकले। रमा से मैंने अगली मीटिंग निकाली, इनसे मैंने योर यूज फॉर्म निकाल के फिर अगली मीटिंग निकाल दी। क्लियर है? हाँ बोलो बोलो जल्दी, वो पीछे से बोलो बेटा, बोलो। घर वाले इस्तेमाल करने से मना करते हैं तो क्या प्रोडक्ट घर वाले इस्तेमाल करने से मना करें? ओ, प्रोडक्ट घर वाले इस्तेमाल करने से मना करें तो बेटा मैं तुमसे कहूंगा कि घर वालों के सपने क्या है वो सबसे पहले निकालो, है ना। और फिर पत्नी ने कहा कि मैं यूज नहीं करूंगी तो उसको बोलो तुझे अगर हार चाहिए तो इन प्रोडक्ट को यूज करना पड़ेगा, तो इन प्रोडक्ट से हार निकलेगा। बाद में फैमिली में उठा के ले आओ, उनको पता चल जाएगा। अरे तुम क्या समझते हो, मेरी माँ जब शुरुआत की तो मैं उनसे कहता था बेस्ट ड्रॉप है ये, इसको तो बोलते नहीं, कम वाली में ज्यादा डाल देती है। फिर मैंने उनको समझाया कि तुम्हारी नई साड़ी आएगी अगले महीने, अगर उससे यूज करवाओगी तो। सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। थैंक यू सो मच, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू रमा, बहुत बहुत बधाइयाँ तुम्हारे जैसे शुरुआत हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू संध्या, चलो थैंक यू। बोल दिया है, बोल हमने